ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने मेरे चैनल पे मार्गशीर्ष मास के सारे अध्याय सुने होंगे, वीडियो देखी होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज ऐसी ही मैं कथा लेकर आई हूँ आपके लिए, जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा है। भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा, बहुत ही सुंदर कथा है। भक्त वत्सलता से जुड़ा बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो दोस्तों, कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जी अवश्य लिखिए। भगवान श्री कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुदामा नामक एक ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के परम मित्र थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी के साथ गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। वो गृहस्थ होने पर भी संग्रह परिग्रह से दूर रहते और भाग्य के अनुसार जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। भगवान की उपासना और भिक्षाटन, यही उनकी दिनचर्या थी। उनकी पत्नी परम पतिव्रता और अपने पति के साथ हर अवस्था में संतुष्ट रहने वाली थी। एक दिन दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति के पास गई और बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वो शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाइए। जब वो जानेंगे कि आप अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वो आपको बहुत सा धन देंगे। वो इस समय द्वारिका में निवास कर रहे हैं। आप वहाँ अवश्य जाएं और मुझे विश्वास है कि वो दीनानाथ आपके बिना कहे ही हमारी दरिद्रता दूर कर देंगे। जब सुदामा जी की पत्नी ने उनसे कई बार द्वारिका जाने की प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा, धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। इसी बहाने जीवन का यह सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसा सोचकर सुदामा जी ने द्वारिका जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी, घर में कोई वस्तु श्री कृष्ण को भेंट देने योग्य हो तो मुझे दे दो। ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चूड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिए। ब्राह्मण देवता उन चूड़ों को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। वो मार्ग में ये सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार होंगे। द्वारिका पहुंचने पर सुदामा जी अन्य ब्राह्मणों से पूछते हुए श्री कृष्ण जी के महल में पहुँचे। सब लोग उनकी दीनहीन अवस्था देखकर उन पर हंस रहे थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, भैया, श्री कृष्ण से कह दो कि उनसे मिलने के लिए उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। पहले तो द्वारपाल को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने जाकर भगवान से कहा, प्रभु, दरवाजे पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा है। उसके तन पर चिथड़े झूल रहे हैं, पाँवों में विवाइयाँ फटी हैं। उसकी दरिद्रता देखकर द्वारिका की धरती भी आश्चर्यचकित है। वो अपना नाम सुदामा बताता है, कहता है कि श्री कृष्ण जी का मित्र हूँ। सुदामा नाम सुनते ही प्रभु सुध बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मिणी जी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा जी को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण जी उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में ये प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में समिधा लेकर गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता ने दिए कुछ चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या खा रहे हो सखा। सुदामा जी ने ये सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने श्री कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं खा रहा हूँ, ये तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। ये प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण जी ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं और उस दिन
चने छिपाए थे और आज तंदूर छिपा रहे हो। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदूर की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के हेतु तंदूर को बेहद चाव से खाया था। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर सैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता हो कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार न आ जाए। ये विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई हैं। ये दृश्य देखकर सुदामा की आंखों में आंसू निकल आए और वे सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, ऐसी थी भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही पवित्र पावन कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राधे कृष्णा जी।